कल मैंने आपको ये बताया था कि अधिकतर लोग नदी के किनारे रहते थे। गंगा हिल्स नॉर्थन ईस्ट एंड विंध्य सेंट्रल भारत में। उसके बाद जो हमारे इंदुस घाटी की सभ्यता है, लगभग 47 वर्ष पहले लोगों वहाँ रहना शुरू किए थे। धीरे धीरे इन लोगों का गंगा सन के नाम से जाने लगा, जिसमें आपका एंशियंट टाइम एलॉन्ग रिवर साउथ गंगा नो द मगध। पता जो पुराने समय में जो हमारी गंगा नदी है, इसको मगध के नाम से जाना जाता है, जो मगध बिहार में पड़ता है। अब धीरे धीरे लोगों ने अपना रूट या रहने का स्थान बदलने लगे। लोग धीरे धीरे पहाड़ की गुफाओं में रहने लगे, क्योंकि नदियों के किनारे जीवन जीना बड़ा मुश्किल था। बराबर बाढ़, जलीय जंतुओं का खतरा बना रहता था। इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे पहाड़ों में भी रहना शुरू कर दिया। अब लोगों ने अपने जीवन का तरीका बदला और वे लोगों एक संघ में रहना शुरू कर, जिसको हम कारवां बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कारवां बोलते हैं। लोगों ने एक साथ रहने के लिए किया। और जो हमारे प्राकृतिक डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, आग लगना, ये तमाम प्रकार की चीज थे। ये लोग, इन लोगों से बचने के लिए लोग धीरे धीरे अपना घर बनाना शुरू कर दिया। और जहाँ पर लोग रहते थे उसके ज़मीन का वो लोग धीरे धीरे अब नामकरण करना या नाम देना भी शुरू कर दिया। जैसे सबसे पहले संस्कृत में 2 वर्ड से बना है, इंडिया एंड भारत। इंडिया एंड भारत, इसको लोग 2 नामों से जानते हैं। जो भारत में जो शब्द इंडिया आया है, ये आया कहाँ से है? तो वह संस्कृत भाषा से आया है, जो इंदु घाटी से शुरू होता है। इंदु से इंडिया बना है। जैसे फाइंड ईरान ग्रीस योर द एटलस, जैसे हम लोग ईरान और ग्रीस की बात कर, लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले लोग इंदु घाटी से लोग परिचित थे। और जो वहाँ के लोगों, जो लोग वो इंदु घाटी पर रहते थे, उनको लोग हिंदोस कहते थे। हिंदोस, हिंदू नहीं, हिंदोस। हमारा शुरू में हमारा नाम हिंदोस था। और हिंदोस से बदलते बदलते हम धीरे धीरे हिंदुस्तान हो गए। हिंदोस से हमारा नाम बदला हुआ क्या है? हिंदुस्तान है। बाद में तमाम प्रकार की कहानियाँ आई, उसका नाम भारत हुआ। जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ऋग्वेद के अनुसार, जो संस्कृत, जो हमारे 3500 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने भारत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अब हम क्या पाए हैं? लोग धीरे धीरे लिपि लिखना या भाषाओं का प्रयोग करना धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय लिपि कोई जानता ही नहीं था कि लिपि क्या है। लोग हाथ से लिखते थे। ये सहतूत को पत्ते, पीपल के पत्ते पे लिखते थे, क्योंकि उसमें कागज़ का विकास था नहीं। पेड़ के छाल पर लिखना शुरू कर दिए थे। समय बीता गया। जो ये लोग लिपि लिखे थे, जो पत्ते पे लिखे, जो पेड़ों की छाल पर लिखे थे, जिसको आज हम भोजपत्र कहते हैं, उसको धीरे धीरे
इसको कीड़ों ने खा लिया और उस ज़माने में जो भी उन्होंने सरवाइव किया था, जो भी देखा था, वह धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों ने कई प्रकार के अपने तरीके से मंदिरों का निर्माण किया, जहाँ आप लोग धार्मिक अपने धर्म को मनाते थे, और धीरे धीरे लोगों ने जंगली जड़ी बूटी के द्वारा मेडिसिन का भी खोज किया। और हमारे ऋषि महर्षियों ने वहाँ पर इपिक, महाकाव्य, कविता, नाटक और बहुत सारे जो भाषाएं थी या बहुत जो सारे लैंग्वेज थी, उसने उनको लिखना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे लोगों ने जैसा देखा उसको अपने अपने लिपि में लिखना शुरू किया, और उस समय के जो राजा महाराजा आपस में युद्ध करते थे, उनके बारे में जो कवि थे वो लिखना शुरू कर दिए थे।